हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, हिंदी में अगर मैं बोलूँ। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन कारणों से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। इसके साथ साथ ही हम एयर पॉल्यूशन के जितने भी पॉल्यूटेंट हैं ना, जितने भी वो तत्व हैं, जितने भी वो कारक हैं जो एयर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, उनके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर एक भी क्वेश्चन हमारे एयर पॉल्यूशन से आता है तो छूटे ना। ठीक है, मैं थोड़ा डीपली आप लोग को इसको पढ़ाऊंगा यूपीएससी लेवल का, ताकि आपका पीसीएस का एक भी क्वेश्चन तो एयर पॉल्यूशन से ना छूटे। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एयर पॉल्यूटेंट हमारा है, सबसे पहला एयर पॉल्यूटेंट वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, बॉडी में हमारा जो ह्यूमन शरीर है, मानव शरीर, उसके बॉडी में ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को कम कर देता है। मतलब अगर आपके अंदर ये चला गया तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी का कम हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और आपका दम घुटने से मौत भी हो सकती है। ठीक है, और बाकी जो आपके सेल्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं, समझ लीजिए इतना। ये क्या कैसे बनता है, ये इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल मतलब जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, जैसे हमारा कोयला हो गया, जितने भी वो हमारी ज़मीन से निकले हुए जितने भी हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं, इनको फॉसल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, बहुत सालों से दबे होते हैं और वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको जलाओ, अगर वो आधे जले, आधे जले मतलब इनकम्प्लीट, पूरा नहीं जल पाए, ठीक है, तो उनसे क्या निकलता है, CO निकलता है। ठीक है, जैसे आप कभी कोयला जलाते हो तो भी CO आपको निकलता है। ठीक है, कभी आप पेट्रोल जलाते हो, डीजल जलाते हो, वो उन सबसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, ये होता कैसे है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ये होता कैसे, ये कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस और ऑर्डरलेस। ना इसमें कोई स्मेल होती है ना इसमें कोई कलर होता है। ठीक है, टॉक्सिक बहुत ज़्यादा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब इसकी जीवन बहुत कम होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि आज CO निकला तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा अपने यहाँ पे। ठीक है, ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है इसमें से, मतलब इसको अगर आप जलाते हो कार्बन मोनोऑक्साइड को तो नीले कलर की आग आपको दिखेगी। ठीक है, ओके, निकलता कहाँ से, फॉसल फ्यूल से। मैंने आपको अभी बताया, वॉल्केनो से, फॉरेस्ट फायर से, जब भी जंगलों में आग लगती है तो लकड़ियाँ आधी जली होती है, तब भी कोल, वुड एक्सेट्रा सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा पॉल्यूटेंट वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये निकलते कहाँ से, AC और फ्रिज में ये पाए जाते हैं, मोस्टली यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, हमारा जो ओजोन की परत है उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, नॉन रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं एटमॉस्फेयर में, सिर्फ ओजोन को खराब करते हैं। कैसे, देखिए, ओजोन में होता है O3 और CFC में एक क्लोरीन जाके यहाँ से O3 को O2 और O में कन्वर्ट कर देता है। O को खुद से जोड़ लेता है और O को और O2 को अलग अलग कर देता है। फिर ये O जाके दूसरे O से कन्वर्ट करता है, ऐसे ऐसे चेन रिएक्शन होता है, हमारा ओजोन खराब हो जाता है। ठीक है, नॉन टॉक्सिक और नॉन फ्लेमेबल, इसको जला नहीं सकते। टॉक्सिक ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता, बस ये ओजोन को खराब करते हैं, इतना बात करेंगे। फिर हमारा आता है HFCs। ठीक है, HFCs के कहाँ से निकलता है, एरोसॉल से, फोम से, रिटार्डेंट से, लुब्रिकेंट से, इन सब चीज़ों, लुब्रिकेंट से। ठीक है, अभी कैसे देखिए, एरोसॉल मतलब, एरोसॉल क्या होता है कि हवा में हम कुछ छिड़काव करते हैं, जैसे मॉर्टिन हिट उट ला के छिड़काव करते हैं, उसमें HFC मिलता है। ठीक है, फोम, जो भी हमारा फोम से बनी हुई चीज़, आप लोग को फोम पता ही होगा, इसे जिससे झाग बनता है। फोम गाड़ियों को साफ़ करने के लिए होता है, घर को साफ़ करने के लिए फोम आता है। ठीक है, तो उन सब में भी HFCs होता है। ठीक है, तो भी जो भी रिटार्डेंट होते हैं, जो भी जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसमें HFCs पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या है नेक्स्ट, हमारा SO, क्या है, SO2 सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, स्मॉग, एसिड रेन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इन सबको फॉर्म करता है, ओजोन को खराब करता है। स्मॉग क्या होता है, जहाँ फॉग मतलब कोहरा और प्लस स्मोक मतलब धुआं मिल जाता है तो वहाँ स्मॉग बन जाता है। ठीक है, तो स्मॉग को बनाता है, एसिड रेन कराता है, क्षारीय वर्षा इसको हिंदी में बोलते हैं, एसिड रेन। ठीक है, इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत करा देता है, ओजोन को खराब करता है। ठीक है, क्या, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, ठीक, ये मदद किस में करता है, क्लाउड फॉर्मेशन, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में इसकी भी ज़रूरत है, ज़्यादा मात्रा में नहीं, बट हाँ कुछ तो ज़रूरत है, जिससे कि हमारी क्लाउड फॉर्मेशन हो जाए, बादलों के बादल बन जाए। ठीक है, ठीक, निकलता कहाँ से, कोल प्लांट्स एंड अदर फॉसल फ्यूल बर्निंग से। ठीक है, कोल प्लांट और अदर फॉसल फ्यूल बर्निंग से निकलता है सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश मतलब, ऐश मतलब होता है हमारा क्या, ऐश मतलब होता है राख। क्या होता है, राख। ठीक, फ्लाई ऐश मतलब ये क्या होता है, सॉलिड कंस्ट्रक्शन का रेजिड्यू होता है। मतलब आप सीमेंट लाए, आप बालू लाए, आप बना रहे हो तो कुछ धूल टाइप का उड़ता नहीं है वो वहाँ से, और कभी कोयला जला रहे हो तो उसका जो राख बचती है ना, वो सब फ्लाई ऐश में आती है। ठीक है, किसमें आती है, फ्लाई ऐश में आती है। ठीक है, इसमें से क्या क्या निकलता है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम सिलिकेट, लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, सब चीज़ यहाँ से निकलता है। ठीक है, हैवी मेटल्स भी इसमें पाए जाते हैं फ्लाई ऐश में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फ्लाई ऐश में हैवी मेटल्स नहीं होते तो आप बोलोगे नहीं होते हैं। ठीक है, उसका याद रखेंगे। ये वाटर एयर पोल्यूशन दोनों करता है। अगर हवा में चढ़ गया तो हवा में एयर पोल्यूशन कर देगा, आप सांस लेने में आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, सब चीज़ हो जाएगी। एंड पानी में घुल गया तो पीने से आपको किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़ सब हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा फॉसल फ्यूल्स।
ठीक है। कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, इन सबसे क्या निकलता है, कार्बन के जितने भी मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड है वो, सोडियम की जितने भी मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड है वो, नाइट्रोजन के जितने भी, ये सारी चीज़ हमारी फॉसिल फ्यूल से निकलती है, इसको याद रखेंगे। अब NOx क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO या NO2 या NO3 NO4 जो भी आप ले लो। इसमें क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग का काम करता है। किसका, ग्लोबल कूलिंग का। मतलब ग्लोबल कूलिंग क्या करती है कि मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में अगर फैल जाएंगे ना तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगेगा, इसको ग्लोबल कूलिंग करती है। सन से आने वाले टेम्परेचर को यहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, धरती तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कोल, सॉयल, पोल्ट्री, व्हीकलर एमिशन, वोल्केनोज, इन सब में ये निकलता है, ठीक है। पोल्ट्री मतलब होता है जहाँ जानवरों को हम लोग पालते हैं, मछलियों को, मुर्गियों को, बकरियों को, जिनको भी। सॉयल मतलब ज़मीन पे जब भी आप खोदोगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता ही निकलता है। व्हीकुलर जो भी बाइक से निकलता है, एग्जॉस्ट बाइक, कार से, एरोप्लेन से, जहाज से, सब वो निकलता है, ठीक है। कोल से निकलता है, वोल्केनो से निकलता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। फिर हमारा आता है NXO, देखो वहाँ पे NOx तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे NXO जिसमें नाइट्रोजन के पास है मोनोऑक्साइड यहाँ पे, ठीक है। ये किसके लिए है, ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन हाउस गैस है इंपॉर्टेंट। NXO अगर आपका पास आता है, अगर नाइट्रोजन के पास N2O लिखा हुआ है, N3O, N4O, तो सारा ग्रीन हाउस गैस है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। फिर आता है पैन, ठीक, पैन हमारा पैन कार्ड नहीं, इट्स कॉल्ड पैन, ठीक है। NOx प्लस HC, फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग। पैन बनाता है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग, पैन बनाता है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग, इसके रखेंगे। पैन कहते हैं किसको है, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड कार्बन को मिला दो तो हमारा क्या बनता है, पैन बन जाता है, ठीक है। फिर आता मतलब VOC मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल मतलब कि डायरेक्टली जो पूरा कंप्लीटली जल जाता है, रुक नहीं पाता एक फॉर्म में, ठीक है। ये वोलेटाइल होता है, मतलब तुरंत भाग जाता है। जैसे कार्बन बेस्ड होता है, इवोपरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, सब कपूर रख दोगे ना तो अपने आप गायब हो जाएगा, वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड पॉल्यूटेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर हम आता है बेंजीन। बेंजीन किस में आता है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, सिगरेट, इन सब में बेंजीन पाया जाता है। सिगरेट मतलब टोबैको में बेंजीन होता है, इसका याद रखोगे, ठीक है। कलरलेस होता है, फ्लेमेबल होता है, स्वीट ऑर्डर होता है, मतलब इसकी मीठी सी महक होती है, कलरलेस होता है और जलनशील होता है, फ्लेमेबल, ठीक है। हमारा आता है एसिड रेन। एसिड रेन ड्राई होता है, डस्ट और ऐश मिला के गिरता है। और इसमें क्या है, वेट मतलब क्या होता है, देखो जो दो तरह की एसिड रेन होती है। ड्राई वाली हमारी किसकी, डस्ट और ऐश, मतलब डस्ट और ऐश मिला के हमारी एसिड रेन होती है ड्राई वाली। और वेट वाली जो होती है इसमें फॉग, रेन, स्मॉग, ये सब शामिल है, ठीक है। अब ये होती क्या है, दो कारणों से, SOx और NOx। SO मतलब सोडियम ऑक्साइड और NOx मतलब नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है उन्हीं से होती है एसिड रेन, ठीक है, ठीक। अब दूसरा किससे होता है, DMS से, डाइमिथाइल सल्फाइड। डाइमिथाइल सल्फाइड क्या करता है, सी से फाइटोप्लैंक्टन को उठाता है और क्या करता है, क्लाउड फॉर्मेशन कर देता है और फाइटोप्लैंक्टन वहाँ सड़ जाते हैं और यहाँ से एसिड रेन हमारा होता है, ठीक है। तीसरा हमारा स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है कि एक होता है हमारे मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग में हम किसी चीज़ को गला देते हैं, ठीक है। उसमें उसी का जब आगे का प्रोसेस करते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मतलब क्या होता है कि किसी को गलाते हैं बट उसका जो वोलेटाइल कंपाउंड है वो हवा में जाके घुल जाता है और फिर ऊपर से वो वर्षा करता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होती है हमारा एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इन सब में DMS और स्मेल्टिंग सब में सल्फर बहुत ज़्यादा शामिल होता है, इसको सल्फर शामिल होता है, ठीक है। फिर देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। कुछ गैसेस दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको पता होना चाहिए। CO2 पॉल्यूटेंट नहीं है बट ग्रीन हाउस गैस है। पॉल्यूटेंट मतलब इसका एटमॉस्फेयर में कोई इसका रोल नहीं है पॉल्यूशन बढ़ाने में, बट अगर ये बढ़ जाती है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओजोन खराब हो जाती है, इन सब चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मीथेन ये भी पॉल्यूटेंट नहीं है बट ग्रीन हाउस गैस है। ब्लैक कार्बन इनकम्प्लीट कंबशन पे होता है, जब भी आप कुछ अधजला होता है तो ब्लैक कार्बन निकलता है। फिर मीथेन हमारा ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया कहाँ से निकलता है, वेटलैंड, राइस फील्ड, शेल गैस, नेचुरल गैस, पर्माफ्रॉस्ट। पर्माफ्रॉस्ट मतलब जो बर्फ से जमी हुई भूमि होती है वहाँ से। सॉइल, मिट्टी, काउज, गाय के डाइजेशन से मीथेन निकलता है। एनिमल हस्बेंड्री जहाँ पे जानवर को पालन पोषण होता है वहाँ से निकलता है। इंडस्ट्री, पोल्ट्री एक्सेट्रा, यहाँ से सबसे मीथेन निकलता है। फिर NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन डिप्लीटिंग होते हैं, पॉल्यूटेंट भी होते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी होता है, ठीक है। कहाँ से निकलते हैं, बैक्टीरिया, डेड मैटर, जितने भी ह्यूमन रिलेटेड चीज़ें उन सबसे निकलते हैं, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा, और बैक्टीरिया से। अब लाइफ साइकिल देखते हैं ग्रीन हाउसेस की, सबसे कम से सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा है हमारा किसका, CO2 का। सबसे ज़्यादा किसका, CO2 का। सबसे ज़्यादा किसका है, CO2 का, ठीक है। सबसे ज़्यादा CO2 का, फिर CH4 का। CH2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और फिर CH4 मतलब मीथेन। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मीथेन का, ठीक है, ठीक। फिर हमारा PFC, फिर SF6, फिर HCF, फिर M2O, फिर O2, फिर CH4, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। लीस्ट पॉल्यूटेंट, सबसे कम पॉल्यूटेंट कौन सा है हमारा, मीथेन है। सबसे कम पॉल्यूटेंट क्या है, मीथेन है। सबसे कम पॉल्यूटेंट क्या है, मीथेन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो हमारा लाइफ है किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी की सारी
ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे पीओपी क्या होता है। पीओपी मतलब होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट मतलब जिद्दी जो मतलब जल्दी खुद को ख़त्म ना करे, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे, मान लीजिए एक बार रिलीज हो गया तो कोई अगर खाएगा तो उसके अंदर बैठ के मैग्नीफाई हो जाएंगे, तीसरे में चले जाएंगे, चौथे में चले जाएंगे, बट खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं। जैसे नाम से परसिस्टेंट जिद्दी है तो फॉरएवर केमिकल है। कौन से पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड में मिलता है? स्टॉकहोम कन्वेंशन में इसको रोकने की बात की गई है। एग्जाम्पल क्या क्या है? पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक प्लस चूहे वो को मारने वाले को बोलते हैं पेस्टिसाइड, और इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, ठीक है। अब HCB, PCB, DDT, सल्फर, फ्यूरॉन, ये सब किस में आते हैं? हमारे पीओपी में आते हैं। याद रखेंगे कौन से? HCB, PCB, DDT, सल्फर, फ्यूरॉन, ये सब किस में आते हैं? हमारे पीओपी में आते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में, ठीक है। फिर आता है स्मॉग। स्मॉग मतलब एक दो तरीके का होता है, फोटो केमिकल होता है, क्लासिकल होता है। जो फोटो केमिकल वाला होता है, ठीक है, फोटो केमिकल वाला होता है, ये क्या करता है कि ओजोन लेयर को, जैसे हमारा ओजोन लेयर ऊपर है ना, तो उसको नीचे ले आता है, ज़मीन पे ले आता है। तो इससे हमारे दिक्कत है। ओजोन अगर ऊपर है तब तक में कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ जाता तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में ले आता है ओजोन को, ठीक। तो उससे क्या होता है? हमारा फोटोकेमिकल स्टॉक बन जाता है। ये वार्म होता है, ड्राई होता है और सनी क्लाइमेट में बनता है, मतलब सूखा, गर्म और सूरज जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ पे बनता है। O3, पैन, फॉर्मल्डिहाइड, VOC, ऑक्सीडाइजिंग नेचर सब चीज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा फोटोकेमिकल के बाद हमारा आता है क्लासिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बनता है, जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे स्मोक और फॉग एक साथ मिल जाते हैं। SO2 सल्फर के ऑक्साइड मिल जाते हैं। रिडक्शन नेचर होता है, मतलब कोई भी चीज़ को गला वाला सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे हैवी मेटल्स हैं हम लोग पढ़ेंगे किसमें एक साथ? हमारा जो हमारा वाटर पॉल्यूशन है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, और लैंड पॉल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट का कुछ स्टेप है एयर पॉल्यूशन को लेकर, उनको देख लेते हैं। NCAP बनता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, 123 शहरों को मिला के बनता है, ठीक है, ठीक है। इसमें प्राणा पोर्टल की स्थापना गवर्नमेंट ने की रखी है, प्राणा पोर्टल। इसके साथ NAAQs की स्थापना, इससे 12 पॉल्यूटेंट को मेजर करते हैं। 12 टाइप के पॉल्यूटेंट है जो एयर पॉल्यूटेंट, उनको मेजर किया जाता है, ठीक है, ठीक है। NAAQs में मतलब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वाला, ठीक है। और NAQIs भी होती है, ये भी इसमें 8 पॉल्यूटेंट को देखते हैं। तो AQs में 12 और एक सिंगल में तो 8, ठीक है। तो इस तरह हमारे सारे एयर पॉल्यूशन को खत्म कर दिया था हम लोगों ने। आई होप आप लोग को एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल गई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।